Assalamu alaikum. Welcome back to our channel Teacher Info, and if you haven't watched our first video, go and check it out, and please subscribe to our channel for more amazing video. In this video I'll be teaching you conditional formatting, cell style and small and capital formula. So let's get started with the video. So इस वीडियो में क्या है कि आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो बिल्कुल ही सामने है। यहाँ होम पे जाएंगे तो ये सामने यू कैन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। सो मैं यहाँ पर इस पे जाऊँगी, मैंने एरो पे क्लिक कर दिया है। अब मैं यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स पे जाऊँगी। मैं इसको क्लिक नहीं क्यों करूँगी, मैंने सिर्फ इस पर एरो लिखा है तो ये ऑप्शन आ गए, राइट। अब मैं ग्रेटर दैन, पहले मैं क्या, ये आपको मैंने दिखा दिया, शो कर दिया। फिर अब इसके बाद मैं जो हूँ ये कॉलम सेलेक्ट करूँगी, ये पूरा मैंने ये कॉलम सेलेक्ट कर दिया है। ओके, फिर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे गई हूँ, मैंने यहाँ पे अपना एरो रखा है तो यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया। तो मैं चाह रही हूँ कि ग्रेटर देन, तो मैं चाह रही हूँ कि अब जो है जो 50 से अबव है ना वो सिर्फ शो मुझे, तो मैंने 50 से यहाँ पे 50 लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे अपना कोई सा भी कलर चूज़ कर लूँगी। तो मैंने कलर चूज़ कर लिया, मैंने ओके किया। तो यहाँ पे जो 50 से जो अबव है तो वो यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे मतलब जो 50 से अबव है वो हाईलाइट हो गया है, राइट। अब जो है हमारे पास, मैं दोबारा से मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ पूरा कॉलम। फिर उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैं दोबारा से जाऊंगी। तब मैं चाह रही हूँ कि जो लेस है, जो मैं क्राइटेरिया सेट करूँगी तो उसमें जो लेस देन के ऑप्शन में जो क्राइटेरिया में जो लिख रखूँगी कि तो उससे लेस ही यहाँ पे हाईलाइट हो। तो मैंने यहाँ पे लेस देन का ऑप्शन पे शो कर दिया है। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो भी लेस है तो वो क्या हो, जो 20 से यहाँ पर, बल्कि जो यहाँ पर 88 जो छोटा है, 88 जो छोटा है वो हाईलाइट हो जाए। और यहाँ पे मैं अपनी पसंद का कोई सा भी कलर चूज़ कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है रेड कलर। तो मैंने ओके किया तो जो 88 से जो लेस है वो सारा यहाँ पर हाईलाइट हो गया, राइट। फिर ऐसे ही मैं यहाँ पे ये वाली पूरा कॉलम दोबारा सेलेक्ट करूँगी। फिर दोबारा मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी। अब यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी कि जो मुझे मिड की जो वैल्यूज़ जो क्राइटेरिया मैं सेट करूँगी जो उसके मिड में जो आएगा तो फिर वही यहाँ पे शो होगा। तो देखें, जैसे अब मैंने यहाँ पर 22 और यहाँ पे 45 शो करूँगी, यू कैन सी इट। 45 मैंने किया और यहाँ पे मैंने दोबारा से कोई सा भी कलर लाइक चूज़ कर दिया, मैंने दोबारा यहाँ पे येलो कर दिया है। तो ये आप देखेंगे जो 45 और 22 के जो बिटवीन में जो नंबर्स थे वो सिर्फ हाईलाइट हो गए, राइट। फिर यहाँ पे एक और मैं आपको यहाँ पे दोबारा से मैं कॉलम सेलेक्ट करूँगी फॉर अनदर ऑप्शन। जैसे यहाँ पे है इक्वल टू, जो इक्वल मैं देखूँगी कि जैसे यहाँ पे 98 है तो मैं 98 ही मुझे शो करवाना है कि जब 98 के इक्वल जो है वो मार्क्स या पे कुछ भी है वो शो हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कलर सेट कर लूँ, मैंने यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लिया है। तो देखें ये 98 जो था ये हाईलाइट हो गया है जो मैंने क्राइटेरिया सेट किया था, राइट। अब मैं दोबारा से वाला कॉलम सेलेक्ट कर लूँगी फॉर अप्लाइंग अनदर ऑप्शन। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चली गई दोबारा से। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे आपके पास, डुप्लीकेट और यूनिक। तो आपके पास जो डुप्लीकेट ओके सॉरी, इसके लिए ये वाला क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रही हूँ मैं, बिकॉज इस पर अप्लाई होगा। तो अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ दोबारा से। तो मैं देख रही हूँ कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं वो हाईलाइट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया डुप्लीकेट। मैं यूनिक भी सिलेक्ट कर सकती हूँ और डुप्लीकेट भी, तो जो सेम है वो हाईलाइट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट लिख दिया है और यहाँ पे मैं कोई सा भी कलर चूज़ कर लूँ, जैसे मैं यहाँ पे येलो कर लूँ तो जो भी सेम वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे हाईलाइट हो गई हैं, ओके। अच्छा, अब मैं इस पर आ रही हूँ, ये वाले ऑप्शन पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इस पर गई हूँ टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, मतलब मुझे सिर्फ वो यहाँ पे सब्जेक्ट शो हो जिसके अंदर जो मैं क्राइटेरिया सेट करूँगी बस वो। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि जिस दिन के अंदर ए अल्फ़ाबेट आता है वो मुझे बस शो हो। और मैं यहाँ पे कोई सा कलर चूज़ कर लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर लिया ग्रीन। जो यहाँ पे ए आता था सब्जेक्ट के अंदर वो सिर्फ हाईलाइट हो गए, राइट। ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का था। एक और ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नंबर लिखे हुए हैं ताकि टाइम सेव हो सके।
तो मैंने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारे पास जो कि है डेटा बार्स। अब ये डेटा बार्स जो हैं जो ग्रेटर होंगे वो सबसे ज़्यादा शो होंगे। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द हायर द वैल्यू द लॉन्गर द बार, जितनी हायर वैल्यू होगी उतना ज़्यादा लॉन्गर बार होगा। सो मैंने यहाँ पे ये चूज़ कर लिया। तो ये देखें जो सबसे हमारे पास जो सबसे हायर वैल्यू है 99, तो उसका बार सबसे ज़्यादा बड़ा है, राइट। फिर मैं एक और अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ से एक ये मार्क्स का ये उठा लेती हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ फॉर सेविंग माई टाइम। मैं यहाँ इसको पेस्ट करने लगी हूँ, मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो अब मैं इसको इस पूरी रॉ को सिलेक्ट कर रही हूँ, मैंने कर दिया है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे इस पर कलर स्केल्स लगाऊँ, लाइक टू मेक माई वर्क मोर क्रिएटिव। तो मैं यहाँ पे जो चाह रही हूँ मैंने ये इसे लगाया है यहाँ पे, तो ये ऐसे इसमें कलर फिल्ड हो गए। ओके, फिर अब मैं जो हूँ सेल स्टाइल पे जाती हूँ। यहाँ पे सेल स्टाइल पे, अब सेल स्टाइल के अंदर क्या है कि इफ़ यू आर मेकिंग एनी वंस रिज़ल्ट और इफ़ यू आर मेकिंग यूनिवर्सिटी रिपोर्ट, तो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। जब मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ सेल स्टाइल पे जा रही हूँ। अच्छा, मुझे जैसे कोई सा भी कलर अगर सिलेक्ट करना है, जैसे ये एक लिंक्ड सेल है तो उसमें ये आपको ये ऐसे शो होगा, जैसे ये दिखा रही हूँ मैं, ये ऐसे शो होगा ताकि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गए, ठीक है। फिर अगर मुझे यहाँ पे कुछ और चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे ऐसे चाहिए नंबर, इसको ऑरेंज में चाहिए, या अच्छा यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे मुझे ये ग्रे में चाहिए और बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड चाहिए, या मुझे नोट में के फॉर्म में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है तो ये इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है। फिर मेरे पास मैं दोबारा से ये कॉलम सेलेक्ट करूँगी, और अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं अगर किसी का रिज़ल्ट बना रही हूँ तो मुझे परसेंटेज में चाहिए ये सारे नंबर, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी सेल स्टाइल के अंदर और फिर मैं इसको परसेंटेज में कर दूँगी। तो ये देखिए पूरी वैल्यू मेरी परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। फिर अगर मुझे जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखूँ 78, 99, 78, 56, 34, तो लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है और मैं चाह रही हूँ कि मेरे करेंसी में आए, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं वही सभी नंबर लिखा है तो वो करेंसी में शो, तो ये देखें पूरा करेंसी में शो हो गए, राइट। फिर मेरे पास एक और फंक्शन है जो कि है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का, राइट। फिर अब जो है मैं यहाँ पे जैसे लिखती हूँ, मैंने आपको कल भी उस दिन इन माई फर्स्ट वीडियो मैं पहले से बता चुकी हूँ कैसे इंक्रीज़ करते हैं विथ, दोबारा देख लें। तो अब मैं जैसे यहाँ पे लिख रही हूँ टीचर इन्फो, ओके, मैं इसको लिख रही हूँ कैपिटल में, एंड मैं चाहती हूँ कि इसको कि ये स्मॉल में हो। तो क्या करेंगे, जब भी हम कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले इज इक्वल टू आता है, राइट। फिर अगर मुझे इसको स्मॉल में चाहिए तो मैं क्या करूँगी, लोअर लिखूँगी यहाँ पर और मैं इसको ब्रैकेट ओपन कर दूँगी और टेक्स्ट यहाँ पर लिखने का, जो हमारे पास टेक्स्ट हो गई ये, और फिर हम दोबारा से ब्रैकेट बंद कर देंगे, ओके। फिर मैं इसको एंटर कर दूँगी तो ये आपने देखा कि कैपिटल से ये स्मॉल में कन्वर्ट हो गया, राइट। फिर अब मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कोई सा वर्ड जो कि उसमें स्मॉल लेटर्स में, मैंने यहाँ पे लिखा यूट्यूब, राइट। अब मैं इसको चाहती हूँ कि ये कैपिटल में हो, बिकॉज इतना टाइम नहीं है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है कि सारे वर्ड्स को कैपिटल में करना। तो मैं इसको अपना टाइम सेव करने के लिए क्या करती हूँ कि मैंने इज इक्वल टू लगाया, कोई भी फार्मूला लगेगा तो उसमें हमेशा से इज इक्वल टू इज़ नेसेसरी, ओके। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा अपर, ताकि कि मुझे कैपिटल में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टैक्स है तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगी, इस सेल को सिलेक्ट कर लूँगी, इसमें मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया है। फिर ये देखिए मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऊपर C5 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ, मैंने एंटर कर दिया तो ये देखिए कैपिटल में हो गया, ओके। सो ये आज की वीडियो थी, एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, that gives us appreciation and motivation. Thank you.